का होता है, सेकंड साइंस का होता है। तो जो वो फर्स्ट सेकंड को देख के मेरी तो वैसे जान निकली जाती थी, वो तो टॉप कर गया है, या वो तो अब डॉक्टर बन जाएगी, मैं क्या होगा, ये मैं हमेशा ये सोचता था 10th स्टैंडर्ड तक मेरे दिमाग में यही था। तो ये सब चीज़ें हमारे फेस का जो नेचुरल ग्लो है वो जीरो कर देती है। इफ़ यू सी हमारे पेरेंट्स की शादी की पिक्चर्स अगर आपके पास हैं, उन्होंने कोई मेकअप फालतू नहीं किया हुआ, बट वो इतने चमक रहे हैं, हम इतना लगाने के बाद भी नहीं चमक रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतनी फालतू की रेस में ज्वाइन कर लिया। मेरे फादर का बिजनेस था, सैलून बिजनेस था, तो वो सैलून बिजनेस सभी को टेक ओवर करना था, कोई कौन सा स्टूडियो, कोई कौन सा। तो जब पता भी था तो ये स्ट्रेस नहीं था, बट एक स्ट्रेस था कि अगर मैं स्कूल में बताऊंगा तो स्कूल के बच्चे मुझसे बाइक उठ के तू नाई बन रहा है, क्या तू मेकअप आर्टिस्ट कर रही है, तू तो इतनी अच्छी क्लासिक गर्ल है, क्या है तू लोगों के घर जाएगी पेटी डाल के। इसी ये सब मैंने सुना है, सहा है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बिहाइंड। इस जॉब के पीछे का जो वैल्यू है, जो सेटिस्फैक्टरी लेवल है, और जो आपकी जर्नी है। अब वो मेकअप आर्टिस्ट वो हैं जो उस टाइम पे होते थे जब हमारे पेरेंट्स की शादी हुई थी। आज के मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी इवन मेरी शादी 10 इयर्स पहले हुई है। वो 10 इयर्स Yes. तो तब भी ऐसा कुछ नहीं था, मेरा सिंपल सा मेकअप हुआ था, बट मैं अच्छी लग रही थी। बिकॉज़ यू आर बेसिकली गुड, you are basically pretty, so if you don't do anything, just lipstick लगा दो, उसी लिपस्टिक का ब्लश भी कर दो, काजल लाइन, but you are done. So I'm telling you because I am a makeup artist, but when people needs a makeup, when you see she has a great features, if you see her, she has a great feature, her skin color is not working well, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ, जबकि बॉडी वाइज शी इज ओके। पहले मिला 2 दिन महीने पहले मिला, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ब्राइड से आज की जनरेशन में पिछले 5 साल से मैं ब्राइड से 3 महीने पहले 6 महीने पहले मिल रहा हूँ। तो ये जो अल्कोहल वाला है, लेट स्लीप वाला है या जॉब वाला है, इसको थोड़ा सा पीछे कर पुश कर देना, तो उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये मेरी स्किन बेटर हो रही है, और उनको रिजल्ट भी दिख जाते हैं। और अब डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो आपको बोटॉक्स, फिलर्स, ग्लो फेशियल्स ये सब कर देते हैं, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये आता है आपको देखने के लिए, जैसे कि मैं इनका देख सकता हूँ, शी डजंट हैव अ येलो, शी डजंट हैव अ पिंक, शी हैज अ येलो बट मोर ब्राउन इज मोर डोमिनेटेड। तो अगर आप पिंक और येलो का कोई भी फाउंडेशन के फेस पे लगाओगे तो वर्क कर जाएगा। सो दिस इज हाउ द मेकअप सपोज टू। नाउ थर्ड चीज बचती है हमारी, जो कि है स्किन। अब स्किन होती है ड्राई, ऑयली, कॉम्बी टाइप की स्किन होती है। अब अगर ड्राई स्किन है तो उस स्किन पे पोर्स जरूर होंगे, कहीं के प्रोमिनेंट ज्यादा होंगे, कहीं के कम होंगे। जिसने पानी पिया है, जैसे तुम्हारी स्किन मुझे दिखता है कि तुमने बहुत पानी पिया है, तो वो नजर आता है। आपने पानी पिया, आपको मतलब मैं खुद ऐसा हूँ, हम पानी पीते तो वो स्किन पे नजर आता है मुझे, ये कम पीते हैं, इनकी स्किन पे नजर आता है वो पानी। इनकी जो ये नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स हैं, इनकी तो बॉडी में ही कुछ भगवान ने डाल के भेजा है। ये कुछ भी खाएं पिए, कुछ भी करें, इनकी स्किन खराब ही नहीं होती। बहुत कम लोगों के 100 में से 1 चांस आता है, क्योंकि ये सारा कुछ बॉयल खाते हैं या रॉ खाते हैं, जो हम लोगों को पसंद है, जो भी है हमारे सबका लाइफस्टाइल सबका, ठीक है ना। तो अगर ड्राई है तो हमारी स्किन पे पोर्स होंगे, और अगर ड्राई है तो हमें क्रीम्स, मॉइस्चराइजर, सीरम्स की जरूरत होती है, ठीक है। अगर ऑयली है तो स्किन बेस्ट है, अगर स्किन ऑयली है तो स्किन बेस्ट है। मैं मान सकता हूँ कि एक्ने होगी, एक्ने के थोड़े से निशान भी होंगे, बट वो सब कवर हो जाता है। एक्ने का डेंट कवर नहीं होता, बट वो बाकी आपने देखा होगा कितने स्टार्स को भी एक्ने थे, सब कुछ सब बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब आती है कॉम्बिनेशन, थोड़ी सी ट्रिकी होती है। आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट यूज करने पड़ते हैं, एक होता है ऑयल बेस्ड सीरम और एक होता है जेल बेस्ड प्राइमर। तो आपको ये 2 चीज़ें मिक्स करके यूज करना होता है। T-zone पे ऑयल लगाते हैं, अगर ड्राई है, अगर ऑयली है तो मैट प्राइमर लगाते हैं, पूरे फेस पे ऑयल लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी सपोज टू वर्क। अब आती है आपकी एक और चीज, जिसमें आता है पिगमेंटेशन, एक्ने एंड स्कार्स, एंड आता है हमारा फुल वैली। फुल वैली को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में, कुछ तो है एक वर्ड, और एक आता है बर्थ मार्क।
ये जो जितने भी हैं हमें काम इन पे भी करना होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक ब्राइड आई थी, निहायत ही सुंदर, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक एक राउंड था जो ग्रीन कलर का था, वो उसका बर्थमान। एक ब्राइड आई थी जो अगेन बहुत सुंदर, एक ऐसे बहुत अच्छे फीचर्स जो उठे हुए थे जिनको बोटॉक्स फिलर्स की जरूरत नहीं थी, बट फुल वैली थी। उसको कुछ बोलते हैं, सॉरी कुछ तो बोलते हैं, वो थी। ठीक है, अब सच अ प्रिटी फेस बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम, सो वी फॉल फॉर दिस। उसके अंदर जो काम आता है वो आता है हमारा करेक्टर। अगर मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, कोई फ्लॉ है तो करेक्टर एंड हाइलाइटर। अगर फैट है तो कंट्रोल। फैट हम फेस से कम कर सकते हैं, बॉडी से हम कैमोफ्लेज कर सकते हैं, जैसे ड्रिपिंग से हो गया। हम ड्रिपिंग एंड ऑल से काफ़ी हद तक कैमोफ्लेज कर लेते हैं, ये हमारे अंदर टैलेंट है, ये हम कर सकते हैं। फिलहाल हम फेस पे फोकस करेंगे। तो जो करेक्टर है वो हमारे स्कार्स को, हमारी स्किन के कलर को बैलेंस कर देता है। हमारी स्किन का कलर बढ़ता है इनसे, और जो हमारा अंडरटोन होता है वो होता है इसमें, इसके अंदर होता है ऑरेंज, वायलेट। ये जब अगर हमारी स्किन सेंसिटिव है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, तो हम ग्रीन यूज करेंगे। बट अगर हमारी स्किन पे ब्राउन बहुत ज्यादा है, पिगमेंटेशन, आप इसको इस वाले ब्राउन फेस को पिगमेंटेड, फिर आप उसकी लाइटर टोन और या उससे एक लाइटर टोन और फाउंडेशन लगाओगे तो वो आराम से बैठ जाएगी और वो ग्रे कन्वर्ट नहीं होगी। जनरली हमारा पहला सवाल होता है किसी का भी कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं कवर करते हो, आप नेक तक कवर करते हो, और अगर खुद से बहुत प्यार है तो उतना कवर करते हो जितना एक्सपोज एरिया है, आर्म्स, लेग्स, यहाँ सब नहीं करते, वो तो नजर आता है। ठीक है, बट हम करते हैं ब्राइड्स के साथ। अभी जितना एक्सपोज एरिया है मैं उसको बैलेंस कर दूंगा, आर्म्स एंड उसके ऊपर यहाँ तक ब्राइड की मेहंदी आ जाती है, इतना एरिया बचता है कवर करना होता है। डीप नेक, फ्रंट, बैक, टमी, बैक कवर करना। तो जो ये एरिया है इसको मैं ऑरेंज के साथ कवर करके न्यूट्रल में आऊंगा, एंड देन आई विल यूज माय लाइटर टोन स्किन कलर। क्लियर? कोई डाउट? अगर आप डायरेक्ट कोई भी बेस या फाउंडेशन लगाते हो, थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि वो हमारी स्किन के साथ नेचुरल ऑयल और वो फाउंडेशन मिक्स होके वो जो अंडरटोन है जो कि ग्रे है या ब्लैक है उसको ऑक्सीडाइज करके सिल्वर में कन्वर्ट कर देता है। सिल्वर हमेशा ग्रे नजर आता है। अपर लिप, लोअर लिप, अंडर आई, फोरहेड, समटाइम नेक, यहाँ पर होती है। चीक्स पे रेयर होती है। ठीक है, थोड़ा समझ आया? फाउंडेशन को पिक करने का ये तरीका है, स्किन को पिक करने का ये तरीका है। और कोई नहीं, आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लो, इकट्ठी कर लो बुक्स की बुक्स, इट वोंट वर्क, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू विल फॉल इन दिस एंड दिस, क्योंकि सारा मेकअप का दारों में दार इन्हीं पर है और किसी पे नहीं। अगर आपने स्किन को प्रेप कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेप करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक, आपने कोई भी क्लेंजर लिया, पूरे फेस को क्लीन किया एंड देन प्राइमर लगाया। पूरे फेस पे कुछ लगा ही नहीं है तो एक वाइप्स आते हैं, वाइप से फेस क्लीन किया, प्राइमर लगाया, दोनों ही ठीक है। ठीक है, प्राइमर लगाने के लिए आपको समझना चाहिए कि मैं क्या लगाने लगा हूँ या क्या लगाने लगी हूँ। जैसे इनको मैं जानता हूँ, जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ तो मैं आपसे बात करूँगा 2 मिनट। हाय, क्या मेरा नाम प्रवीण है, मैं आपका मेकअप आर्टिस्ट हूँ आज का, तो सर मैं आपको जानती हूँ, तो व्हाटएवर। तो वो फिर मैं बोलता हूँ कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है। वैसे तो जनरली बड़ी अच्छी थी कि आजकल कुछ हो गया है, क्योंकि वो बटरफ्लाइज नहीं है ना, स्ट्रेस है, तो या तो वो मैट ड्राई हो जाएगी या फिर एक्सेस ऑयली हो जाएगी। तो जब वो मुझे बताएगी ऑयली है तो मैं इमीडिएटली जेल बेस पे नहीं, बट रेड आइज करते ही कौन, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी, धीरे धीरे आ जाएगी, बट आ जाएगी। क्या होता है ना, अगर रेड टिंच देना है या पिंक टिंच देना है आईज के ऊपर तो वो टिंच होगा, वो आईज पिंक नहीं हो सकती। कल थोड़ा सा
आपने देखा था वन आई का डेमो, आप नहीं देखा। तो वो जो वन आई का जो डेमो था वो पिंक में लगाया वायलेट और उसके अंदर ब्लैक कर दिया, और ब्लैक को भी मेटालिक टोन के साथ डाला, तो सब इतना इजी कॉम्बो हो गया था कि कोई भी कैरी कर सकता है, कोई भी ब्राइट कैरी कर सकते हैं। सो द कलर सेंस आपको पिक करना, ठीक है। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर आपने रेड ड्रेस डाली है तो आप रेड मेकअप नहीं कर सकते, आपको कॉन्ट्रास्ट में जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, जो भी ब्राइट है। जैसे मैं देखो, इनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई विल से प्लीज डोंट गो फॉर रेड लिपस्टिक, शी सेड ओके फाइन एज यू सेड। पहली मेरे साथ 90% ये होता है कि ब्राइट बोलती है जो आपको ठीक लग रहा है वो कर। फिर मैं पूछता हूँ कि कोई एक ऐसी प्रेफरेंस जो आपको चाहिए ही चाहिए। प्रवीण सर, मेरा ना मैं ज़्यादा फेयर नहीं होना चाहता, या मुझे ना फेयर होना है, मेरा फियांसे से बहुत वाइट है, मगर मेरे को वो ग्रे नहीं होना। सो एक चॉइस मिल गई आपको। दूसरा, मेरी मदर इन लॉ ना मेरे पीछे पड़ जाती है कि तूने रेड लिपस्टिक क्यों नहीं ली। मैं देख ली इतना सुंदर रेड लहंगा लेकर आई, 5 लाख रुपए का, सब पैसा अच्छे कर, तू रेड लिपस्टिक लगा। तो आपको ये पता चल गया कि इसने रेड लिपस्टिक लगानी है, तो आईज तो न्यूट्रल हो ही नहीं। अगर रेड लिपस्टिक लगा रहे हो, ब्लश तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पिंक रेड में जाएगा। आप पिंक रेड की जगह आप उसको पीच रेड में ले जाओ और आईज को गोल्ड एंड स्मोकी में कर दो, तो वो बैलेंस आ जाता है। आप रेड के साथ रेड लिप्स, रेड चीक्स, रेड आईज नहीं कर सकते। वो आज से 20 साल पहले का ट्रेंड था, जब मैं यहाँ आया था, मैंने देखा और मैं डर गया। मैं ब्राइट्स ऑफ एशिया का अवार्ड जीत के सिंगापुर से चंडीगढ़ लैंड हुआ था, और मुझे मेकअप के लिए यहाँ पे रखा गया था। जब मैंने पहला मेकअप देखा उनका, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रस्ट मी, हम सच में बहुत पीछे काम कर रहे हैं अभी भी। जो कनाडा, सिंगापुर, दुबई, ये हमसे बहुत आगे हैं। आई थिंक 50 ईयर्स जो हम 50 साल बात करने वाले हैं वो अभी कर रहे हैं। तो मैंने वो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो ब्लैक स्मोकी आइज की, ग्लिटर किए, एंड देन कंटूर दबा के किया, मतलब उतना जितना जेल कर सके, ब्राइट कैरी कर सके, एंड देन न्यूट्रल स्किन कलर का लिपस्टिक लगा दिया। वाह, मैं अपनी 20 साल पहले की ब्राइट दिखाऊंगा तो आपको शॉक हो जाएगा। हमारे इंडिया में थोड़ा सा अभी भी है ये कि कई बार मैं भी लगा, आपने देखा होगा मेरी कितनी पिक्चर्स में मैंने वाइन लिपस्टिक भी लगाई है, मैंने रेड भी लगाई है, मैंने हॉट पिंक भी लगाई है। यू कैन कन्विंस हर, बट समटाइम यू नीड टू गेट कन्विंस्ड। तो मैं भी कन्विंस हो जाता हूँ कि ठीक है रेड लगा, जब मगर फिर मैं उसको मैनिपुलेट अपने तरीके से कर लेता हूँ। वो रेड को रेड नहीं रहने देता, उसके अंदर हल्का सा ब्राउन डाल देता हूँ छुपा के, और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस कर देता हूँ, और आईज को न्यूट्रल कर देता हूँ गोल्ड एंड ब्लैक स्मोकी के साथ, क्योंकि लैशेस लगते ही वैसे आईज हाईलाइट होता है। तो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप मेकअप करोगे, मेकअप स्टार्ट करोगे, देन यू नीड टू बी योर ओन, आपकी कॉन्शियस एकदम क्लीन होनी चाहिए। आप जब बात करो कि मैम क्या है, जैसे मैं भी एकदम जीरो हूँ ब्रेन में, बस मेरे को ये पता है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मुझे आपसे बात करनी है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलेगी प्रवीण मुझे ना कलर्स मत देना, आई लव टू प्ले विद माई आईज, सो डू समथिंग मैजिकल। यू आर फ्री टू यूज एनी पैलेट कलर, बट डेफिनेटली यू विल मैच समथिंग आउट ऑफ योर ड्रेस और jewelry. If dress is black and jewelry has a diamond or metallic gold or silver, and it has a ruby or green or purple, you will pick up something. That's why we need to see the dress and jewelry before we start our makeup. Clear? Now, मुझे कुछ बताना है आपको। सर मेरा वही कल वाला क्वेश्चन था, जैसे मेरे फाइन लाइंस आपने बोला अंडर आई, तो वो ठीक क्यों हो जाता है? हमारी स्किन पे वेन्स होती हैं। जब भी कोई गर्ल मिलेगी तो मैं जरूर दिखाऊंगा, उनके यहाँ पे ना पर्पल कलर की वेन्स नजर आती हैं। आप नहीं देखोगे ना तो 100 में से 1000 में से एक लड़की मिलेगी जिसकी स्किन पतली होगी। सिया दीदी को हाँ, हमारी मैं उसी को लेने गया था आज, बट आज उसकी अपॉइंटमेंट है, वो मिली नहीं मुझे। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, उसकी स्किन बहुत पतली है, बट उसकी वेन नजर आती है? नहीं वे नहीं आती है। जैसे थ्रेडिंग अप लिप्स करवाएगी वो कभी, वो बहुत बहुत पतली स्किन है उसकी। नहीं, बट वो एक एक्सट्रीम पतला है जिसमें ना आपकी स्किन की वेन्स नजर आती है। उसकी इतने क्या किया है ना, मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं ना, ओवर स्मार्ट भी होते हैं, तो सिया थोड़ी सी ओवर स्मार्ट है। सिया यहाँ पे वैक्स करती है खुद ही, वो भी रिका वैक्स। रिका वैक्स आप जानते हैं वैसे रिका वैक्स के बारे में। रिका वैक्स की एक स्ट्रिप एक ही बार ही लगती है, दोबारा नहीं लगती है। अगर दोबारा वहाँ पे दोबारा रिका लगाओगे तो वो स्किन उतार देगी।
तो उस मैडम की ये वाली पूरी स्किन पील हो चुकी है। नाउ यू कैन सी द वेन्स एंड पिगमेंटेशन जो कि उसकी खुद की पैदा करी हुई है, क्योंकि उनको हेयर नहीं दिखाने। अब हेयर नहीं दिखाने, देयर आर लेजर, देयर आर थिंग्स, बट डेफिनेटली पॉकेट, एवरीथिंग मैटर्स अबाउट। अब उसने क्या सोच के क्या किया है, मेकअप में बहुत क्लासी लगती है। जब मेकअप करता हूँ मैं उसके ऊपर डेमो, तो ऐसा निकल कर आता है ना कि आप खुद सोचोगे, जबकि उसको यहाँ रिंकल्स हैं, जबकि रिंकल्स हैं और बहुत क्लासी, उसको पोज देना नहीं आता, उसको बात करनी नहीं आती, उसको इमोशंस दिखाने नहीं आते। मैं उसको बोलता तू कुछ मत करना, तूने सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठना। वो चुपचाप बैठ के भी उसके फेस पे ग्लास फिनिश मेकअप आता है, बिकॉज हर स्किन इज लाइक शी इज फ्रॉम नेपाल, नेपाल से है, बट शी इज ऑपोजिट ऑफ नेपालीज। शी इज एक्सट्रीमली गुड स्किन कलर गर्ल, बट देन शी spoiled her face. Like if you see, I mean नेपाली गर्ल्स, चिंकी गर्ल्स, इनका भी एक नाम है। चिंकी को क्या क्या कहते हैं, चिंकी लड़की को क्या क्या कहते हैं, एक वर्ड है जो कि ना हाश नहीं लगता। मुझे किसी ने ना एक बार स्टोरी पे बोली थी कि यू कांट कॉल देम चिंकी। एक वर्ड है विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो जिनका आई के ऊपर फैट आता है ना, जो ये फैट होता है, ये इनका इनबिल्ट है, पूरी सभी के होता है, जिसकी वजह से हमारी क्रीज लाइन नजर नहीं आती। बट शी हैज अ बिग आईज एंड बिग फेस, बिग मतलब गुड फीचर्स आईज, जो कि हम देख नहीं पाते। हम सिर्फ देख पाते हैं कि चिंकी आईज स्वेल, ठीक है ना, हम यहाँ से चिंकी बोल देते हैं। और जबकि पीपल हैज अ डिफरेंट फीचर्स। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में लोगों के फीचर्स आई स्वेल बहुत कम मिलेगी आपको, तो उनकी फीचर्स डिफाइंड होते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब वो जो अंडर आई पे जो ये फाइन लाइन होती है, अगर इसका ऑरेंज प्रॉपर नहीं होगा और उसके ऊपर बेस प्रॉपर होकर ब्लेंड नहीं होगा, तो वो प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएगा। जब आप खुद करते हो ना, तो आपकी आदत होती है बार बार ब्लिंक करने की, बार बार हाथ लगाने की, जिसकी वजह से हमारे टिप्स के अंदर बहुत हीट होती है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट हमारे टिप्स में होती है, तो वो मेल्ट कर करके उसको इकट्ठा कर देता है। फिर जब आप पाउडर करते हैं तो वो इकट्ठा ही होता है। बाकी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, मेकअप करेंगे, आपको सारा का सारा एक्सपीरियंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक पार्टी मेकअप के बारे में मैं आपको बता रहा था। मेकअप के लिए लोग पेमेंट नहीं करते। लोग वैसे भी मेकअप के लिए जब ड्रेस खरीद लेंगे लाखों की, बट जब मेकअप की बारी आती है तो उसमें बार्गेनिंग में घुस जाते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक है ना, आपने उसको बेसिक ही रखना। बेसिक में नो कॉन्टोरिंग, नो करेक्शन, सिंगल शेड फाउंडेशन, सिंगल शेड आई शैडो, ये ही करना। लिपस्टिक ऊपर नीचे करना, कोई प्रॉब्लम। आपने ओवर एक्सेस चीजें नहीं देनी जो आपने एक्चुअली ब्राइड, एंगेजमेंट, एचडी मेकअप, रिसेप्शन, इन सब में देनी है। वो आप बेसिक में नहीं दोगे, क्योंकि बेसिक का अमाउंट है हमारे सैलून में 2500 रुपीज। ओके, मैं मेकअप आर्टिस्ट, ये मेरे असिस्टेंट, एक हेयर ड्रेसर। अब वो 2500 रुपीज कितने लोगों में डिवाइड होगा? और मैंने क्या कमाया? आपको समझ आया? मैंने आपको ये बात समझानी बहुत जरूरी है जिनको मेकअप चाहिए नहीं होता। और हमारे एल्डरली लेडी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मदर हो गई, नानी हो गई, मासी हो गई, ताई हो गई, इनको मेकअप चाहिए कम होता है, ठीक है। अब वो कुछ लोग अलग ही लेवल पे होते हैं, उनको तो बहुत ब्राइट से भी ज़्यादा लाभ चाहिए, चाहे वो मासी है, चाहे वो ताई है, चाहे जो भी है, वो अलग ऑप्शन है। आप फिर उनको बेसिक दोगे ही नहीं। आप बोल मैम ये बेसिक भी नहीं है। इसी या तो पॉकेट कटवा लो या थोड़ा सा कमा लो, ठीक है। अब कमाना उतना तो है ना कि जितना आप लगा रहे हो उसकी वैल्यू निकले। आप जितना इसको, आपके असिस्टेंट है जो आपकी क्लाइंट की बेसिक में एक चीज और है, नो ड्रिपिंग, नो नेल पेंट, नो हेयर वॉश, नो शैम्पू, और हेयर स्टाइल में भी नो बन। ओके,
इसमें बेसिक चीज़ें आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप बेसिक मेकअप देखते हो, जैसे अभी मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, किसी को बोल रही हूँ, जैसे बेसिक मेकअप होता है, बेसिक फाउंडेशन लगाया, थोड़ा सा शैडो लगाया, लाइनर काजल लगाया, मस्कारा लगाया, लिपस्टिक लगाई, तो आपके पास फिर भी पैसा बच जाएगा। ठीक है, अभी ब्लो ड्राई में क्या लगेगा? इलेक्ट्रिसिटी और उसका स्किल। मेकअप में प्रोडक्ट बट उसकी वैल्यू कम। अंडरस्टूड? इससे एक चीज हो जाएगी कि जब आप एचडी दिखाओगे तो आपकी क्लाइंट की सेलिंग पावर बढ़ जाएगी, बेसिक लेगा ही नहीं कोई। ठीक है, और बेसिक आपके लिए ज़रूरी क्यों है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ आया था मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे उस टेस्ट की मेकअप नहीं करना था और मुझे यंग जनरेशन को कोट करना है, मुझे इनको पकड़ना है। तो ये जनरेशन आती है हमारे फेयरवेल पे, 10th के 12th के फेयरवेल पे ये सारी लड़कियां आती हैं। अब इन लड़कियों की स्किन सोच के देखो कितनी अच्छी है। ठीक है, आप तीनों की स्किन बहुत अच्छी है, आपकी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं अपने आप को आपसे थोड़ा सा अलग करता हूँ, बट मेरी भी स्किन अच्छी है। अगर आप मेरे फेस पे भी बेसिक कर दोगे, ऑल्दो मैं बॉय हूँ, अली सर का फोन, ऑल्दो मैं बॉय हूँ, बट स्टिल इट डजंट, पेरेंट्स को बाहर नहीं आने देते। नो वैक्सिंग, नो थ्रेडिंग, नो कलर, नथिंग, रॉ स्किन मिल जाती है आप लोगों की तरह। जब ये रॉ स्किन मिल जाती है तो उसको तो बेसिक करोगे तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। इनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम निकलेगी, वो होगी एक्ने। दैट्स इट। और आज की गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स है ना, इनको गूगल का बाप पता है, सारा का सारा ये एक्सप्लोर कर देंगी, नहीं ड्यूई मेकअप चाहिए, जबकि एक्ने के निशान है मुझे, तो फिर तो ये हिट हो जाएगा। एक टाइम के बाद 10th से वो 12th में आएगी, तब उसको आप पे ट्रस्ट है, तब वो बोलेगी भैया जैसा आपको करना है, क्योंकि मैं तो भैया बन जाता सबका बना, मैं पिछले 20 साल से ही कर रहा हूँ सेम। तो अब उसको पहले 10th में मुझ पर यकीन हो गया, 12th में मैंने उनका मेकअप किया HD वो वाले फेयर में। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर दी मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल आई लैशेज 500 की हम लोग सेल करते हैं, वो बेसिकली थोड़ी सी सस्ती आती है, तो वो लैशेज मैंने ऐड कर दी, तो वो लड़कियाँ खुश हो गई। हेड वॉश इंक्लूड कर दिया, नेल पेंट इंक्लूड कर दिया, एंड कर्ल्स करके थोड़े से टाई वाई कर दिए, खुश हो गई वो लड़की, वो मेकअप कर दिया। ठीक है, अब 12th के बाद कुछ फैमिलीज़ की लड़कियाँ जल्दी शादी हो जाती है, तो वो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम लड़का देते, तो इंगेजमेंट ब्राइडल एक का हुआ नहीं, वो पूरा ग्रुप आया नहीं। वो बात अलग है कि उस एक में से कौन सी स्किन की लड़की को पहले मिलता है, बट वो लड़कियां सब आई। सो दिस इज दिस सर्कल, आपने बेसिक को स्ट्रांग रखना है। बेसिक स्ट्रांग है तो ब्राइडल, इंगेजमेंट, सेलिब्रिटी सब बहुत अच्छा रहेगा, आपने कुछ नहीं छोड़ा। अब एक चीज़ जो मुझे अब बोलनी है, बेसिक में सिखा रहा हूँ आपको, वो कल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको 2 डेज दूंगा, अगर आपको भी चाहिए तो मैं आपको भी 2 डेज दूंगा। आप 2 डेज तक एक फेस हम आपको लेते हैं रोज़, आप वो मेकअप प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका वो हो जाएगा देन आई विल गो टू HD। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब समझ में आया कि 15 दिन में कैसे होगा और 1 मंथ में कैसे होगा। तो 2 डेज जब आपको मिल जाएंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल आ जाएगा कि हाँ मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, उन्होंने चेक किया है। अब घर पे आप, वो लड़की बैठी है, आपके भी फ्रेंड्स सिस्टर्स होंगे, आपने किसी को नहीं छोड़ना, रगड़ डालो सबके फ्रेंड्स। जो ये मेकअप प्रोडक्ट आपने, मैंने भी आपके देखे नहीं, जो मेकअप प्रोडक्ट जो आपने लिए हैं ये बहुत अच्छे हैं, इसकी कोई हार्म नहीं करेंगे, सो आपने डरना नहीं है। आपने सिर्फ यूज कर, एक चीज़ रह गई है इसके अंदर, मेकअप रिमूवर। सबसे अच्छा क्रायोन का है, नॉट एक्सपेंसिव, ऑयल बेस भी आता है, हाइड्रा बेस भी आता है, वाटर बेस भी, आप दोनों ले लीजिए। फेस क्लीन कीजिए, पूरा पोर्स तक क्लीन कर देंगे, मगर प्रैक्टिस नहीं छोड़ना। आज के बाद मैं बाय हुक और बाय क्रुक, प्यार से या डांट के, मुझे वो मेकअप आपसे करवाने हैं कि आप करो। बाद में आपकी ज़िंदगी आपको फ्रीलांसर बनाती है, आपको लोकल मेकअप आर्टिस्ट बनाते हैं, या आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। आप, मैंने किया, मैंने स्टार्टिंग की है फैशन शोज से, उसके बाद मैं थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में गया, बट मैं वहाँ से वापस आ गया।
मुझे डिग्निटी वाली जॉब चाहिए। व्यूज़ लेके और इसके गूगल रिव्यूज़ लेके मैं खुश हूँ। मुझे किसी स्टार के पीछे वो थैला उठा के भागना नहीं है और फिर उनके टाइम पर नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आई लाइक टू बी विद हर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग नाउ फ्रॉम पास्ट 5 years बिकॉज जब मेरी बारी थी तो मुझे किसी ने हेल्प किया, पैसे भी दिए मैंने। आई पेड 5 लाख रुपीज़ फॉर माय कोर्स, नोबडी टॉट मी। बट जब मैं किसी से टकराया था जिनका नाम स्टीव था, उन्होंने मुझे 10 days में इतना ट्रेन कर दिया था कि मैं पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर सकता था। बाकी ये है कि एवरीडे लर्निंग होती है, हर किसी से तुम कुछ ना कुछ सीख लेते हो। जो बकवास इंसान होता है ना, मैं उसकी भी सुनते था ये सोच के कि कुछ तो निकलेगा, कोई तो चीज़ निकल जाएगी, चाहे वो पायलट ही क्यों ना निकल। तो ये चीज़ें हैं, पेशेंस रखना, काम अच्छे से करना। इस पर जितना पेशेंस दिखाओगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ प्लीज आप बोलिए। तो उस ब्राइड का जो ये ब्लाउज है ना, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्लाउज का बॉर्डर हर बारी हर मेकअप आर्टिस्ट खराब कर देता है, जो उसको कवर नहीं करता। अगर आप इसको कवर कर दो, अरे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो इस ब्लाउज के ऊपर फाउंडेशन, बेस, जो भी प्रोडक्ट है वो आएगा और यहाँ पर प्रोडक्ट गिरेगा। अगर वो ड्रेस 20,000 की भी है तो भी वो आपसे 2 लाख में लेंगे। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बचना है। ठीक है, जो इसकी ऑपोजिट साइड है ना, ये आपने उस साइड इस तरीके से टावल नहीं लगेगा, टावल को हम डायगोनल लगाएंगे। ठीक है, आप तो इसको एक्स्ट्रा को पिक किया और ब्लाउज के अंदर फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा पूरा का पूरा इसको अंदर फोल्ड कर दिया और इसको प्रेजेंटेबल कर दिया। इजी ऐसे ही फिर ये वाला कॉर्नर लिया और इस साइड आया, तो इस साइड से इसको पिक किया और पूरे टॉवल को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। ये प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अभी इसका फोटोग्राफर आ जाएगा, वो शूट करेगा, तो ये बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए। देखो क्लियर हो गया। आपके जो ब्लाउज है अगर हाफ एन इंच छोड़ के भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि गर्दन को मूव किया तो स्किन मूव होती है, तो उतना चलेगा। ठीक है ना, आप पूरा करने की बजाय थोड़ा सा छूट जाएगा तो चलेगा। बाकी जगह आप हाईलाइटर देखो। अभी जरा बैंड लगाने पे स्टार्ट। यूज होने वाला एरिया वो ये है। आपने यहाँ पे बैंड को रखा नेक पे, सारे बालों को इधर आना प्लीज, आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे। इन पे यहाँ पे या फिर उसको ले लो। इसको आपने कवर कर दिया। इससे क्या होता है कि आपकी एक लेवल की हेयर सेक्शन बच जाती है जिस पे बेस नहीं लगता है। बाकी जो हेयर लाइन होती है वहाँ पे बेस आता है, एंड में आप वेट वाइप से क्लीन कर देते। ठीक है, मुझे दिख रहा है डिस्कलरिंग है, ये सब चीज़ों को मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन वो यूज़ करूंगा जिसके अंदर थोड़ा सा येलो होगा, तो वो कवर हो जाएगा। दूसरा, ये मुझे 2500 से ज़्यादा देने वाली नहीं है, तो मैं अपने आप को मारूंगा नहीं। ये मैं आपके दोनों की बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, डार्क कलर के लिए आपको करेक्शन करना ही होगा, और करेक्शन के लिए मैं तो बोलूँगी 1000 रुपये देंगे। हमारे हस्बैंड हमारे बॉस हैं, वो भी बोलेंगे कि डॉली कुछ तो एक्स्ट्रा करना, थोड़ा पैसा करो, आप अपसेलिंग तो करो। इसी को अपसेलिंग बोलते हैं। आपने नीचे कंसीलर यूज नहीं किया? नहीं किया, नो नहीं। देखो ना, इधर दिखाओ फेस। हाँ, तो जैसे क्रीम को जरूरत नहीं, तो आप मेकअप को अपग्रेड करो ना। मैं कंसीलिंग तो तब करूंगा जब करेक्टर नहीं करूंगा। मैं करेक्टर बिलीव करता हूँ, ना कि कंसीलर। अभी अगर मैं कंसीलर कर दूंगा, मुझे पता ही है 1 घंटे बाद ग्रे हो जाएगा, क्योंकि अंडरटोन ही नहीं है। इसी नाउ शी हैज नो अंडरटोन, तो वो थोड़ी देर में ग्रे होगा ही होगा। आप फाउंडेशन करो, कंसीलर करो, वो ग्रे होगा ही होगा। अगर आप एक बार करेक्टर कर दोगे ना, करेक्टर के बाद बेस करोगे, वो हो ही नहीं सकता ग्रे। हम कंसीलर क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको हाईलाइटिंग देनी है, आप हाईलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ करो। आपको कट क्रीज करना है, आप उसके लिए कंसीलर यूज़ करो। खाली फाउंडेशन एंड कंसीलर पे कुछ नहीं होता है, यू नीड करेक्टर। अगर अभी ये इसका बेसिक है, अगर मैं करेक्टर के साथ कर दूंगा ना, ये ऐसा भी होना था, आप खुद बोलोगे। बट देन पीपल गेट सेटिस्फैक्शन लाइक दिस। अभी नाउ बिकॉज आई डिड नॉट यूज करेक्टर, अब रिफ्लेक्शन ऑफ दिस कलर विल
चेंज दी आउटलुक, क्योंकि ऑरेंज का जितना रिफ्लेक्शन आता है ना वो आपकी चेंज कर देता है। जैसे आपके फेस पे अंडर आई पे ऑरेंज की ज़रूरत है, अगर आप ऑरेंज के बगैर कंसीलर कर दोगे तो ग्रे होगा ही होगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप जितना मर्जी ग्रे पे कंसीलर कर लीजिए, वो ग्रे होगा ही होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो। आप हल्का सा ऑरेंज लगाओ, हल्का सा मतलब जितनी ज़रूरत है, आपको थोड़ी कम, आपको थोड़ी ज़्यादा, इनको तो बहुत ज़्यादा ऑरेंज लगा के आप बेस कर दो, अगर वो ग्रे हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। सो दीज आर द ट्रिक्स विच पीपल डोंट डू इट। आप हम यहाँ पे एक दूसरे के माइंड को चाबी भरने आए ना कि नहीं ये ऐसे है, और कोई तरीका ही नहीं है। अभी ये बेसिक हुआ, आप इसको मिंक का थिक लैश लगा दो, इसका ब्राइडल बंद कर दो, इसको ज्वेलरी बना दो, बन गई ये ब्राइड। कौन देगा आपको 35,000 रुपये ब्राइडल के? लोगों को ये भी नहीं आता। इसलिए नहीं, मेरे को आता है, मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, पैसे कमाने यार, पैसे नहीं कमाने। मैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करना, दुबई का नहीं कोर्स सर्टिफिकेट लेकर आना आपने नहीं जाना लंदन स्कूल ऑफ मेकअप। आपको भी सर्टिफिकेट चाहिए, आपको भी मेकअप इकट्ठा करना है, एयरपोर्ट से मेकअप खरीद। कब वो दिन आएगा जब आप एयरपोर्ट से मेकअप खरीदोगे? तो ये चीज़ें तब आएंगी जब यहाँ से पैसे कमाओगे आप। बेसिक पे सब कुछ दे देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ब्राइडल पे दो सब कुछ। ब्राइडल का एचडी भी होगा ना, सब कुछ करो। मैं आई विल नॉट स्टॉप इट। कितना मैक्सिमम 2,000 5,000 मेकअप का खर्चा, वो जो बाकी की 15-20,000 है वो आपकी सेविंग्स। आप उसमें से 3,000 रुपये ब्राइडल हेयर के लिए दे दीजिए, चलो 5,000 दे दिए, 1,000 रुपये हमने इस लड़की को दे दिए मेकअप की ड्रेपिंग का, 9,000 रुपये तो फिर भी पॉकेट से हैं। एक ही मेकअप थोड़ी करेंगे, और 20,000 का ही थोड़ी करेंगे। यहाँ पे एक ब्राइडल 20,000 का बेसिक एचडी होता है, तो ये मेकअप आउट स्टेशन 40,000 का होता है। और एचडी तो लोग मुझे देते ही नहीं है, बेसिक और एचडी नहीं आता मेरे पास रेड कार्पेट सेलिब्रिटी, और अगर ज़्यादा ही होगा तो एयर ब्रश। तो यही आपको भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना ही होगा, ठीक है? और कुछ